Hello student. So today we'll start our chapter number 9, prepositions. तो prepositions होते क्या हैं? A preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show its relation to the other words in the same sentence. तो preposition को noun या pronoun से पहले यूज किया जाता है, उनकी रिलेशन बताना, मतलब जैसे एक सेंटेंस है तो दूसरे वर्ड्स में उनका क्या रिलेशन है, तो वो शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रीपोजिशन. और इनका यूज हमेशा किससे पहले होता है, नाउन से पहले या फिर प्रोनाउन से पहले. प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस आर वर्ड्स विच टेल अस द लोकेशन ऑफ अ पर्सन, एनिमल और थिंग. तो प्लेस से पता चल रहा है, जगह बताएंगे तो ये बताते हैं इस तरह, क्या बताते हैं, लोकेशन किसकी, किसी भी पर्सन की, एनिमल की या फिर थिंग की. जैसे एट, इन, ऑन आर सम फ्रिक्वेंटली यूज्ड पोजीशंस ऑफ प्लेस. तो बेसिकली हमारे ये तीन सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, जैसे एट, इन, ऑन. तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस क्या बताता है हमको, लोकेशन. जैसे एट का यूज कहाँ पे होता है, एट का यूज कहाँ पे होता है, अगर हमको कुछ भी स्पेसिफिक जगह के बारे में बात करनी है, जैसे बिल्डिंग, प्लेस, विलेज या फिर स्मॉल टाउन, तो हम किसका यूज करते हैं, एट का. जैसे एट द बस स्टॉप, एट स्कूल, एट द एयरपोर्ट. तो हमने स्पेसिफाई कर दिया है कि हमको उसी जगह पे मिलना, वहीं पर, तो इस वहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, एट का. अब अगर हमको इनका यूज करना हो तो इनका यूज होता है बहुत बड़ी जगह का, जैसे लार्ज सिटी, कंट्री, स्ट्रीट या फिर एनक्लोज प्लेस. जैसे एक बंद जगह का हमको, अगर किसी बंद जगह के बारे में, बंद एरिया के बारे में बताना है तो वहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, इनका. और बहुत ही बड़ी जगह पे हम इसको यूज करते हैं, जैसे इन लंदन, इन जापान, इन द स्ट्रीट, इन द रूम. और ऑन का यूज होता है जैसे किसी के ऊपर, तो ऑन द टेबल, ऑन द बेंच. तो ऑन का मतलब कहाँ पे यूज होता है, ऑन इज यूज व्हेन समथिंग और सम पर्सन इज ऑन द टॉप. तो जो टॉप पर होगा उसकी जगह पे हम किसका यूज करेंगे, ऑन का. जैसे ऑन द हेड, ऑन द टेबल, ऑन द रूफ, किसी भी चीज के ऊपर. एट का यूज करेंगे किसी भी स्पेसिफिक जगह के लिए. इनका यूज जैसे उसके अंदर कोई भी क्या हो, एक एनक्लोज्ड एरिया हो, बंद एरिया हो. और ऑन का टॉप के लिए हम ऑन का यूज करते हैं. अब देखो इनका यूज पढ़ते हैं, कहाँ पे होंगे. द चिल्ड्रन आर सिटिंग एट द टेबल फॉर लंच. तो बच्चे कहाँ में बैठे हैं, टेबल पर बैठते हैं, किसके लिए, लंच के लिए. द डॉग इज सिटिंग ऑन द टेबल. डॉग किस पे बैठा है, टेबल पर बैठा है. द फ्रूट्स आर इन द बास्केट. फ्रूट्स किस में रखे हैं, बास्केट के अंदर रखे हैं ना. जैसे बास्केट है तो ये बास्केट हो गई, तो बास्केट के अंदर रखे हैं. तो देखो एक एरिया क्या हो गया, एनक्लोज हो गया, ये बंद हो गया ना, तो इसके अंदर रखे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे किसका यूज करा, इनका, यहाँ पे ऑन का. When we say we will meet at school, अगर हम ये बोलेंगे कि हम क्या करेंगे, एट स्कूल यूज करा, तो इसका मतलब होगा कि या तो हम उससे स्कूल से बाहर मिलेंगे या फिर स्कूल के आसपास मिलेंगे. अगर हम बोलते हैं we will meet at school, और अगर हम बोल रहे हैं we will meet in school, तो इनका मतलब क्या होता है, अंदर. तो हम क्या करेंगे, मीटिंग विद इन द. तो इसका मतलब है कि हम स्कूल के अंदर मीटिंग करेंगे. तो समझ आया ना एट और इनका डिफरेंस. अब आ गया हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन. प्लेस मतलब जगह और डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन की इधर है उधर है, ठीक है, डायरेक्शन ये होता है. तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस शो रेस्ट पोजीशन, और इसके लिए कौन कौन से वर्ड्स यूज किए जाते हैं, ऑन, इन, एट, ओवर, अंडर. प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन शोज मूवमेंट. तो डायरेक्शन हमको मूवमेंट के बारे में बताती है, जैसे अपॉन, इनटू, टू, पास्ट, टुवर्ड्स, फ्रॉम. अब ये कुछ एग्जाम्पल्स है, चलो रीड करते हैं. अ बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द पेमेंट. तो बच्चा कहाँ पे है, पेमेंट के ऊपर खड़ा है. ऑन का मतलब बताया था टॉप के लिए. अ बेबी इज ट्राइंग टू क्लाइंब अपॉन. तो इसमें क्या है, अपॉन मतलब मूवमेंट बता रहा है. मैनी पैसेंजर्स वर सिटिंग इन द बस. तो देखो ये रेस्ट का है, मतलब मूवमेंट नहीं हो रहा, तो बैठे हैं ना, पैसेंजर्स कुछ नहीं कर रहे. सम मोर गोट इनटू इट एट द बस स्टॉप. तो अब क्या होता है, मूवमेंट हो रहा है कि अब बस में क्या हुआ, कुछ और लोग भी आ गए. There are many people at the beach. तो बीच पर क्या, बहुत सारे लोग हैं, तो ये क्या है, रेस्ट पर है. और मूवमेंट कब हो जाएगा,
सम पीपल आर गोइंग टू द बीच, तो कुछ लोग जा रहे हैं, गोइंग कर रहे हैं। तो अगर मूवमेंट होगा तो हम टू का यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंगली हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखते हैं और यूज करते हैं। दे सो योर कार एट द क्रॉसिंग, उन्होंने कहाँ पे देखा, जब क्रॉस कर रही थी उस टाइम उसने कार देखी। द कार मूव्ड पास्ट देम, तो क्या अगर यहाँ पे देखो मूवमेंट बता दिया कि मूव मतलब वो चली कहाँ से, उनके पास से। देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, तो ओवर मतलब ऊपर, जैसे रिवर है तो रिवर के ऊपर क्या है, ऐसे ब्रिज बना हुआ। तो देयर इज अ रिवर अंडर द ब्रिज, और अब के बाद या फिर हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि ब्रिज के नीचे क्या है, हमारा रिवर है। द चाइल्ड रैन टूवर्ड्स हिज मदर, तो बच्चा क्या है, अपनी माँ की तरफ भागता है। टूवर्ड्स मतलब तरफ। इट रैन अवे फ्रॉम द फियर्स डॉग, तो अवे फ्रॉम मतलब जैसे डॉग है तो डॉग से बच के उसकी तरफ थोड़ी भागेंगे, उसके अवे मतलब दूर भागेंगे, तो इसलिए लिखा अवे फ्रॉम। अब हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम यानी समय। The use of the preposition of time depends upon the sense of point of time at since by, period of time, info या फिर name of the days or dates। जैसे where will you be at Christmas, तो तुम क्रिसमस में कहाँ रहोगे। तो it has been raining since morning, सुबह से बारिश हो रही है। Finish your work by 7, तो हम किसका यूज करते हैं, अगर हमको टाइम बताना है तो हम इन या फिर for का यूज करेंगे। अगर हमको डेज या फिर डेट्स बतानी है तो हम ऑन का यूज करेंगे। और नॉर्मली बात करनी है तो हम किसका यूज करेंगे, अगर हमको टाइम बताना है, पॉइंट मतलब जगह बतानी है, तो हम एट, सिंस या फिर बाय का यूज करेंगे। डू यू ऑफन गो आउट इन द इवनिंग, क्या तुम शाम के टाइम बाहर जाते हो। हरी द ट्रेन लीव्स इन 5 मिनट्स, तो जल्दी करो, जो ट्रेन है वो 5 मिनट में निकलने वाली। गुड बाय, आई विल सी यू इन अ फ्यू डेज, तो गुड बाय मैं तुमसे कुछ ही दिनों में मिलूंगा। द गार्डन इज लवली इन स्प्रिंग, तो स्प्रिंग टाइम में गार्डन क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा लवली हो जाता है। इट वॉज रेनिंग इन द मॉर्निंग, तो ये क्या बता रहा है, अब यहाँ पे सेंस क्यों नहीं आया, सेंस मतलब था कि सुबह से अब तक बारिश हो रही है, और यह है कि सुबह में बारिश हो रही थी, मतलब सुबह के टाइम बारिश हो रही थी। She sang a song for 10 minutes, उसने कितने टाइम, अब ये टाइम बता रहा है इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, 4 आया, कि मतलब उसने 10 मिनट के लिए गाना गाया था। Where will you on Christmas Day, तो क्रिसमस वाले दिन तो कहाँ होंगे। Do you often go out on Friday evening, तो बोल रहा है कि फ्राइडे इवनिंग को तुम बाहर जाते हो। तो ऐसे ही हम सेंटेंस को पढ़ के किसका यूज करते हैं, प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो बस इस चैप्टर में इतना ही था। आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।